यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैंने जगत दीदी और उनके भाई, जिनको लोग मुच्छड़ भैया भी बोलते हैं और भी बहुत से नाम है, मैं वो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, देखे ही होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पर आई हैं जो शायद बहुत शॉकिंग है, और जो लोग जगत दीदी के असली नेचर को जानते हैं, मतलब कि वो कैसी हैं रियल में, जो बोला जाता है ना ब्लॉग में, बहुत स्वीट दिखती हैं, सभ्य दिखती हैं, पर कई लोग उनके असली नेचर, जैसे जो अभी लाइव आया था, लास्ट लाइव उसमें दिखा था, जो वो चीज़ जानते हैं या ये चीज़ जानते हैं कि उन्होंने मनीषा का घर कैसे तोड़ने की कोशिश की थी, वो ये वाली न्यूज़ सुनकर शॉकिंग नहीं होंगे। तो वैसे अभी कुछ चीज़ें आई हैं परसों रात में, कुछ मतलब एक ऐसी चैनल वाली हैं जिनका नाम भी कई रिएक्शन चैनल वालों ने लिया है। तो उन चैनल वाली ने, क्योंकि वो लेडीज़ है इसलिए मैं बोलूँगी, उन चैनल वाली ने कंफर्म किया है कि जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, मतलब जितनी भी अफवाहें बोलेंगे जो जगत दीदी से रिलेटेड आ रही थी, उस अफवाहों को फैलाने का काम कोई और नहीं कर रहा था, वो खुद जगत दीदी के भैया जो है ना, मुच्छड़ भैया, वो कर रहे थे। अब वो कैसे, वो तो मैं बताऊंगी, पर इन सब के पीछे रीज़न क्या है, उनको आखिर क्या मिलेगा, तो ये शायद जिन्होंने कंट्रोवर्सी देखी है वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कुछ नहीं, वो आज भी इसी चीज़ में लगी हुई है कि शायद सामने वाला बंदा फिर से आ जाए, फिर से उसको एहसास करा दिया जाए कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं, या जो भी उनका रिश्ता था वो आज भी चलाना चाहती हैं, रखना चाहती है, या फिर मनीषा को वो छोड़ दे। मनीषा लोग अभी घूमने गए हैं ना, वो सब देखकर तो और जल भुन रही है, इसलिए तो वो लाइव आया था। तो हाँ, क्रिएट इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ जगत दीदी ही नहीं उन लोगों को बर्बाद करना या मनीषा का घर तोड़ना चाहती थी, बल्कि उनकी फैमिली भी मिली हुई थी। और फैमिली में देखो, उनकी मम्मी पापा तो ब्लॉगिंग करती नहीं है, कभी कैसे वीडियो में आते, तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पर जो मुच्छड़ भैया हैं उनके बारे में बोलेंगे, वो पूरा पूरा साथ देते हैं। और देखो, कई लोग बोलते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े और जब वो चीज़ें मैंने सुनी ना, जैसे कई लोग बोलते हैं मुच्छड़ भैया जैसे भैया सबको मिले, सबको मिले, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज सच में ऐसे भैया मिलने चाहिए। तो चलो, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने क्रिएट की है। जैसे आप लोगों को याद होगा, मनीषा के साथ एक वीडियो कॉल पर बात होते हुए एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें जगत दीदी बोल रही थी कि तुम्हारे जितने कॉलेज में लड़के नहीं होंगे, उससे ज़्यादा नेहा तिवारी, सॉरी, जगत दीदी के पीछे पड़े रहते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने बोली थी, और वो रिकॉर्डिंग कहाँ की थी, यदि उनके ब्लॉग जो देखते हैं तो सबको पता है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग इनके घर की ही थी। अब हमेशा ये ही बात सबके मन में आती है, इनके घर में वीडियो कॉल हो रहा है, इनके घर में वो वीडियो बनाया गया, इनको पता है कि वो वहाँ पर कौन कौन थे, तो वो वीडियो बाहर कैसे आया। सबको यही लगता है कि वो वीडियो बाहर कैसे आया जब इनके घर में, तो वो वीडियो वायरल करने वाले भी मुच्छड़ भैया ही हैं और कोई नहीं। अब इसके पीछे उनका क्या रीज़न था नहीं पता, पर इनके घर की वीडियो से यदि कहीं गई, आज तक इन लोगों ने नहीं बताया था कि उस समय उस जगह पर कौन कौन था, क्योंकि उस जगह पे कौन कौन था तो पता ही चल जाएगा ना कि ये वीडियो वायरल किसने की। दूसरी चीज़, टेंगे टेंगे वाली वीडियो याद है आपको? टेंगे टेंगे मतलब जब जगत जीजा होने वाले थे, जो मतलब कि सुमित जी, उनके साथ एक बात हो रही थी, उसमें नेहा की ही बुराई हो रही थी और भाभी जी जो है वो बात कर रही थी। वो वीडियो किसने बनाई? वहाँ पर भी तो या तो फैमिली के लोग ही होंगे। तो सबके दिमाग में सोशल मीडिया पर यही बात रहती थी कि वो वीडियोस इनके घर की हैं, इनके घर के अंदर की हैं, तो बाहर कैसे पहुँचती है। तो अब पता चला वो वीडियोस भी, अब ये भी बताऊंगी कि बाहर कैसे जाते हैं, पहले आपको वो चीज़ें याद करवा दूँ। फिर अभी कुछ दिन पहले जब इनका, नहीं, फिर तीसरी बात थी प्रेगनेंसी वाली। अब आप खुद सोचो, आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर है और आपके बारे में इतनी बड़ी बात बोली जा रही कि वो प्रेग्नेंट है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण भी यही है कि जब तो शायद जगत भैया, जहाँ तक पता है, कांटेक्ट में नहीं है या उनसे बातचीत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके वीडियोस देख के पता चल रहा है, जगत भैया मतलब सचिन की मैं बात कर रही हूँ, तो अब उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी चल रही है, हैप्पी चल रही है। जो वीडियोस उनके आ रहे हैं उनको देखकर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छी चल रही, पहले से
वो अब बहुत लाइन पर है, अपने रिश्ते पर ध्यान दे रहे हैं और उनको शायद समझ में आ गया कि उनकी वाइफ ये है और यही उनकी असली पार्टनर है। पर प्रेगनेंसी की न्यूज़ यदि आएगी, फैलाई जाएगी, वो भी कैसे फैलाई जाएगी वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ेगा? सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा मनीषा के दिमाग पर। क्या ये सही है? यदि नहीं है तो ऐसी अफवाहें क्यों आ रही हैं? और अफवाहें आ रही है तो वो सामने वाली बंदी बोल क्यों नहीं रही? इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। ये सब चीज़ें मनीषा के दिमाग में आएगी। जब दिमाग में आएगी तो वो बात करेगी सचिन से, और जब सामने वाला समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपसी मनमुटाव होंगे कि मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बाहर वालों की बातें सुन रही हो, मुझ पे विश्वास नहीं कर रही। तो इससे क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ में तकरार होगी या थोड़े बहुत झगड़े होंगे, या जो उनका विश्वास, देखो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद, इतनी बड़ी चीज़ के बाद जो विश्वास बंध रहा है, देखो बहुत टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। फिर भी ये छोटी बात भी नहीं है, मैं इसको छोटी बात भी नहीं बोल सकती हूँ। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आएंगी सामने तो मनीषा के दिमाग पे आएगी कि ये सब आखिर क्यों, क्योंकि सामने वाला बंदा जवाब ही नहीं दे रहा है ना, उसकी फैमिली का कोई जवाब दे रहा है। जैसे कि अभी वो लाइव करने आ गई थी, पर जब बात चल रही थी ये प्रेगनेंसी वाली, तब वो बात करने नहीं आ रही थी। तो एक वो, फिर अभी जस्ट उनका जो बर्थडे निकला है उस टाइम पर आया है कि जो सृष्टि जी हैं उनके जरिए बर्थडे विश करवाया है सचिन ने, जिसको अगर उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया है। तो ये सब चीज़ें कैसे आती थी, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ पैनल हैं जिसमें प्राइवेट लाइव होती हैं, मतलब कि जब वो लाइव आती थी तो प्राइवेट तरीके से आया जाता है, प्राइवेट लाइव भी होती है, तब आते थे मुच्छड़ भैया उनकी लाइव में, और वो लोग जगत परिवार जो है, राज परिवार, उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। तो वो लोग जब उनके खिलाफ वीडियोस बनाते थे तो मुच्छड़ भैया आकर बोलते थे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो जाके उनको इनकरेज करते थे और मोटिवेट करते थे कि आप जो राज फैमिली के बारे में जितना भी गलत बोल रहे हो वो बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल पर आकर कमेंट करूँगा या लाइव में आऊँगा। जब लाइव में आएंगे तो लोग और जुड़ेंगे ना, फिर सामने वाला बंदा भी यही सोचता है इतना बड़ा क्रिएटर मेरी लाइव में आ रहा है तो मैं सही कर रहा हूँगा। और जब इतना बड़ा क्रिएटर, अब देखो उनके अकॉर्डिंग तो वो बड़े क्रिएटर ही है क्योंकि वो जगत दीदी के भाई हैं, तो वो तो यही सोचेंगे चलो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो बड़ा क्रिएटर किसी ऐसे चैनल पर जाएगा, बात करेगा, तो ऑडियंस अपने आप वहाँ पर जाएगी और देखेगी। तो सामने वाला तो अपने चैनल के लिए चलो मान गया, पर जब उनको धोखा मिला, मतलब कि उन्होंने बहुत कुछ बोला भी, ऐसी चीज़ें जो वो बुलवाना चाहते थे, पब्लिक में फैलाना चाहते थे, जैसे कि अफवाहें, जैसे कि वो प्राइवेट वीडियो जो था मनीषा के साथ जगत दीदी का, फिर टेंगे टेंगे, फिर जो प्रेगनेंसी न्यूज़ या बर्थडे विश करने वाली न्यूज़, जो भी जितनी भी न्यूज़ है वो सब ऐसे ही अफवाहें जो फैली है ना, जगत दीदी के जो मुच्छड़ भैया हैं उन्होंने ही फैलाई है कुछ दूसरे चैनल्स के जरिए। अब इन लोगों का फंडा क्या रहता था कि हम लोग तो नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, और जब ये अफवाहें फैलेंगी लोग पूछेंगे, जानेंगे, और उनको जानने के लिए वो इनके वीडियोस देखने भी जाएंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या बोला या इसका आंसर दिया कि नहीं। और इन्होंने तो पहले से प्लाटिंग में ये लोग आगे रहते हैं कि हम लोग फैलाएंगे सब कुछ, पर अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग रखेंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, ना आंसर देंगे। और इससे ज़्यादातर प्रभावित किसकी लाइफ होगी? मनीषा की, सचिन की। क्योंकि आप लोग एक चीज़ देखिए, जितनी भी अफवाहें आ रही हैं, जितने भी नेगेटिव ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो सचिन मनीषा के रिश्ते को ख़राब कर सकती है, कहीं भी सचिन की लाइफ से, सचिन की फैमिली के किसी भी वीडियो से आया ऐसा कि अरे ये चीज़ हो गई, इसने इसको ये बोला, इसने इसको ये मिलवाया। यहाँ तक कि सचिन भोपाल गया था, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, जो कुछ भी था, वो बातें किसके बीच में थी? दोनों फैमिली के बीच में थी, मतलब जगत फैमिली और राज फैमिली के बीच में थी। पर वो चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत आई कि सचिन भोपाल गया था, भोपाल जाकर ये हुआ वो हुआ, क्योंकि भोपाल जाने की बात ना तो सचिन ने बताई थी, ना मनीषा ने, ना उनकी फैमिली में किसी ने भी अपने वीडियोज़ में दिखाया था, और ना जगत परिवार तो वैसे ही नहीं दिखाया था। तो फिर वो चीज़ें कैसे आ गई सोशल मीडिया पर कि वो भोपाल गया था, भोपाल में ये हुआ था? तो जानने वाली बात है, जब कोई जो गया था वो सोशल मीडिया पर लाया ही नहीं तो वो बात कैसे आ जाती है?
सचिन दिल्ली गया था, वहाँ पर ये हुआ थी, मारपीट हुई थी या ये हुआ था, कैसे वो चीज़ें बाहर आ जाती जब वो लोग अपने वीडियोस में नहीं दिखाते, उनकी फैमिली वाले नहीं दिखाते, तो कैसे आ जाती है। तो सीधे कहने का मतलब ये है, आज तक जो लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि जगतिया की इतनी सारी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया पर कैसे आ जाती, तो वो सब चीज़ ये ही लाते हैं, इनके मुच्छड़ भैया ही लाते हैं। पर ये लोग अपनी ब्लॉगिंग बहुत साफ़ सुथरी रखते हैं, बहुत प्यारी मीठी बहुत अच्छी भाषा में रखते हैं, पर रियल फेस क्या है वो देखने मिल जाता है। और आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन है, शायद 4 दिन पूरे होके 5वां दिन लग जाएगा, पर ना उनका कोई वीडियो आया है वो लाइव करने के बाद। और एक पुराना वीडियो था, तीज का वीडियो था, जो तीज तो थी भैया 26 तारीख को और आज हो गई है 1 तारीख, तो सोचो तीज का वीडियो वो भी बाद में पोस्ट किया था, फिर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे ही तीर छोड़ दिया जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी। कई लोगों का कहना है कि सचिन मनीषा को इतना खुश देखकर, सचिन मनीषा खुश है, उनके अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। अभी वो लोग बाहर गए हैं, गोवा गए हैं शायद ना, वो लोग बाहर गए हैं और शायद बर्थडे भी मनीषा का आ रहा है, शायद नहीं आ रहा है बर्थडे, तो वो सब चीज़ें शायद ख़राब करने के लिए कोशिश की जा रही, पर अभी तक नहीं हो रही। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जगतिया बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी है, इसलिए शायद उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और उसने बोला है कि मैं अपना काम दिखा दूँ ना तो आधी सोशल मीडिया जल जाएगी, भुन जाएगी। तो भाई हम लोग जलना चाहेंगे, भुनना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिन से सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं गुड न्यूज़ आएगी, गुड न्यूज़ आ गई है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आ गई, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। ये सब चीज़ें सुन ही रहे पर हुआ नहीं। और हाँ, सरिता जेठू के बारे में क्या बोला गया, राज सबके घर में है, राज सबके घर में है, मतलब कुछ दिन पहले ही मुच्छड़ भैया उनके घर गए और आते ही साथ फिर से उनके ऊपर तीर दाग दिए। तो इसका क्या माने है, जब वो जिनके घर से कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही आए उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो सच में यहाँ पर फिर से सरिता जेठू के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और उन्होंने शायद एक कम्युनिटी भी दी थी, पर उसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया। ये लोग अपने पार्टी में बिजी रहे, सेलिब्रेशन में बिजी रहे, पर रिप्लाई नहीं देना। इनका सबसे बड़ा तो यही है कि ये रिप्लाई नहीं देते हो। अब रिप्लाई ना देने का मतलब यही होता है कि जो भी साजिश हुई है, जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जो भी अफवाहें आई हैं, उनमें इनका हाथ है, तभी शायद ये लोग जवाब नहीं देते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ सुनकर मतलब जो चीज़ भी अभी सामने आई, ये सब सुनकर आपको भी लग रहा है कि ये शॉकिंग था, या आपको पता था कि ये यही लोग हैं, यही लोग ऐसा करवा सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, पर वेट है मुझे कि जगत दीदी अब इस बार भी लाइव आए और हर सवाल का जवाब दें। प्लीज़ वेट है, आप लोग भी बताइएगा कौन कौन वेट कर रहा है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।